लोकसभा चुनाव में इस बार ईवीएम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। चुनावों के बाद भी ईवीएम पर चर्चा थमी नहीं है। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो बीजेपी को 40 सीट भी नहीं मिल पाती। इस बीच चुनाव आयोग ने भी ईवीएम की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्या हो रही है ईवीएम की जांच, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ईवीएम की जांच करा रहा है। 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम की जांच कराई जाएगी। इन सीटों पर गड़बड़ी की शिकायतें चुनाव आयोग को मिली हैं। हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट की ईवीएम की भी जांच की जाएगी। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों में जीत मिली थी। वहीं 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई। ईवीएम की जांच में एक बार फिर से वोटों की काउंटिंग की जाएगी और इस बार ईवीएम के साथ ही वीवीपैट के वोटों का मिलान भी कराया जाएगा। अगर एक वोट का भी अंतर होता है तो उम्मीदवार की जमा राशि को लौटा दिया जाएगा और अगर वोटों में गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो ईवीएम पर सवाल गहरे हो जाएंगे। साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इस बारे में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 8 संसदीय सीटों के 26 पोलिंग स्टेशनों की ईवीएम की जांच कराई जाएगी, जिसमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की भी जांच होगी। 8 संसदीय सीटों की कुल 92 ईवीएम की जांच होगी, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट पर है, जहां 40 ईवीएम की जांच की जाएगी। लोकसभा सीटों के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की भी जांच कराई जाएगी। विधानसभा सीटों की 26 पोलिंग स्टेशनों की ईवीएम की जांच होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि मतगणना के 7 दिनों के अंदर दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार ईवीएम वीवीपैट पर्चियों की मिलान की मांग कर सकता है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र की 5% ईवीएम की जांच ही की जा सकती है और इसके बदले में ईवीएम की जांच करने की मांग करने वाले उम्मीदवार को शुल्क भी देना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये शुल्क हर ईवीएम पर 40,000 रुपए तय किया गया था, जिसमें जीएसटी अलग से शामिल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।